वेलकम टू रे ऑफ एजुकेशन एंड करियर। अभी नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है 9th क्लास का, और नंबर सिस्टम में हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन किसका करेंगे? जो नंबर इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको कि हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के फॉर्म में जो नहीं होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में नहीं आता। तो अब हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? इसमें देखिए कि जो नंबर इरेशनल है वो तो रैशनलाइज होगा नहीं, बट हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसको अलग अलग फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे पर्टिकुलरली P/Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये हमें यहाँ पे करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पे रीअकरिंग है साइन। रीअकरिंग साइन मीन्स क्या होता है कि ये अगेन रिपीट होता रहेगा। ये 4 5 4 5 4 5 4 5 चलता रहता है, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा ये। ओके, तो इसको हम अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको x लेकर भी सॉल्व करते हैं, और उसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करके या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इसमें आपको सीधा शॉर्टकट ट्रिक सीधा बतला रहे हैं कि कैसे होता है। इसका ये तरीका क्या है ये देखते हैं हम। सॉल्यूशन पहला, जैसे 0.45 है, ये दोनों पे रैकरिंग है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग ये होता है, इट मीन्स इसका मीनिंग ये होगा कि ये है 0.45 45 45 और ये 100 चलता रहेगा। तो या तो हम x इसको ले लें, और फिर इसमें चूँकि दोनों पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम माइनस के करके कर सकते हैं। तो इसका तो एक तरीका है कि हमने लेट कर लिया है कि x की वैल्यू क्या है हमारा 4.45 का रैकरिंग। दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू आएगी ये 0.454545 चलता रहेगा। ओके, और दूसरा हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 4545 चल रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45.4545 ये चलता रहेगा। ओके, तो जब हम माइनस करेंगे ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 अगर करेंगे, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, तो ये हमारा आ जाएगा 99x इक्वल्स टू, ये पॉइंट के बाद वाला चाहे हम 4 टाइम लिखे या 5 टाइम लिखे इक्वल ही होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 45, और x की वैल्यू आ जाएगी 45/99। ओके, और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 15, ये भी हमारा हो जाएगा 33, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 11, यानी कि ये 5/11। तो P/Q के फॉर्म में ये आ गया। ओके, अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से हम अल्टर मेथड से करेंगे। कैसे करते हैं? तो जैसे हमारे पास 0.45 है, तो इसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर इसमें रैकरिंग कितने पे है, पहले हमने नंबर लिख लिया 45। ओके, नंबर लिख लिया। अब अपॉन में हम 9 लेंगे, तो 9 कितने टाइम्स लेंगे? जितने पे रीअकरिंग होगा, इसको हम रीअकरिंग कहते हैं। ओके, ये साइन जो होता है, तो इसमें 2 पे है तो 29 आ जाएगा, राइट। अगर ये 3 पे होता तो 39 आ जाता, अगर ये 4 नंबर्स होते तो 49 आ जाता। यानी कि जितने पे ये रिकरिंग का साइन है उतने 9 नीचे आ जाता है, और फिर हमारा सीधा आंसर आ गया। ये पार्ट सीधा आ गया। डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल जैसे लेके करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई है कि 0.5455 तीनों पे रैकरिंग है, तो हम सीधा इसको लिखेंगे 445/3 × 9। ओके, ये भी हमारा एग्जांपल है, तो इसमें हम इसको कर सकते हैं। ओके, अब ये दूसरा नंबर सेम नंबर है सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, और थोड़ा सा डिफरेंट यही होता है कि टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसमें सिंगल नंबर पे रैकरिंग लगा हुआ है। तो फिर हम या तो इसको x लेके कर सकते हैं, और फिर इसमें सेंस की एक ही पे रीअकरिंग है तो हम इसमें 10x से ही मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यदि सिंपल डायरेक्ट तरीका है तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है? हमने 45 लिखा, और जिसके ऊपर में नहीं है रीअकरिंग, ओके, नोट कीजिए कि जिसके ऊपर में रीअकरिंग नहीं है यहाँ पे, वो नंबर माइनस हो जाता है, और अपॉन जो नंबर पे रीअकरिंग है
उसके जगह पे 9 और जो बाकी का नंबर होता है ये इसकी जगह पे 0। ओके, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 41/90। अगर ये कैंसिल होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कि हम सिंपली इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। फिर एक थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4.36, इसमें सिंगल पे है और ये 4 भी है। ओके, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 + 36 का रेकरिंग, चूँकि 4 पॉइंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 4 + 3 आ जाएगा 36/90 और फिर कैंसिल करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जब रीअकरिंग होगा यानी नंबर रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा। रीअकरिंग मीन्स कि रिपीटिंग यानी कि जो चीज़ बार बार आ रहा है, जैसे कि हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को हम 7, तो हमारा रीअकर करता है, तो वो रीअकरिंग नंबर में ये तरीका है 9, 90 ऐसे डिवाइड करके फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें एक टेक्निक्स पे ध्यान देना होता है। कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन से पहले तो घबराना नहीं चाहिए कि ये क्या आ गया, है ना। बच्चे जनरली घबरा जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए कंपटीशन में भी आता है और 9th क्लास का ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है, बट ये रीअकरिंग क्वेश्चंस ये पेपर्स में भी आते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन का आगे का, उनमें भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें 1-2 चीज़ें याद रखनी है। बाकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब ये दूसरा हमारा ये इरेशनल नंबर है, इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे। ये हमारा 4th क्वेश्चन है कि 1/2 - √3। ओके, तो इसमें कंजुगेट होता है। कंजुगेट हम किससे कहते हैं, जो कंजुगेट होता है ना हमारा, कंजुगेट ये होता है कि a + √b का कंजुगेट जो होगा a - √b, और ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। अगर प्लस साइन है, ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर प्लस है तो हम माइनस का साइन कंजुगेट में यूज़ करते हैं, और माइनस है तो हम प्लस का साइन कंजुगेट में यूज़ करते हैं। तो इसमें कंजुगेट का हम यूज़ करते हैं रेशनलाइज करने के लिए। और रेशनलाइज करना है क्या कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कि टॉप फ्लोर और बॉटम फ्लोर दोनों पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो कंजुगेट से। ये कंजुगेट होता है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्या 2 + √3 और 2 - √3। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कंजुगेट से कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को, a + b और a - b, क्या होता है a² - b²। तो जैसे ही स्क्वायर होगा तो जो इरेशनल नंबर है इसका रैशनल बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर में 2 + √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ओके, और ये आंसर हो जाएगा 2 + √3 और दिस इज़ 4 - 3, दैट इज़ 2 + √3/1, और /1 होता है तो कुछ हम नहीं लिखते। अब इस क्वेश्चन में इसको चेंज करके कैसे लिखते हैं कि दे देगा कि दिस इक्वल्स टू a + b √3। तो फाइंड करना है हमें कि फाइंड a एंड b। तो अगर a एंड b फाइंड करना होगा तो हम इसको लिख लेंगे दूसरे साइड में कि जब आंसर आ गया हमने रेशनलाइज करने के बाद, तो a b + √3, तो a किसके लिए हो जाएगा 2 के लिए, और b किसके लिए होगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 हो जाएगा। तो हम कंपेयर करते हैं तो a = 2 हो जाएगा हमारा और b = 1 हो जाएगा। अगर इसके साथ माइनस होता तो -1 ले लेते, या फिर अगर 2, 3, 4, 5 होता तो हम फिर उसकी वैल्यू ले लेते। तो जनरली क्वेश्चन ऑलरेडी सेटल होता है, सेट होता है क्वेश्चन की जब जैसे हम रेशनलाइज कर लेंगे तो हमारे 2 पार्ट इक्वल आ जाएगा। अब इसमें है कि दोनों तरफ दे रखा होता है, ठीक है, कि ऊपर भी इरेशनल नंबर है, नीचे भी इरेशनल नंबर है, और ये दोनों एक दूसरे कंजुगेट भी हैं। ओके, तो हमें न्यूमरेटर से कुछ नहीं लेना। ओके, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो हमें ऊपर से कुछ नहीं लेना, टॉप फ्लोर पे ध्यान नहीं देना है, हमें बिल्कुल बेसमेंट पे ध्यान देना है, हमें बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ध्यान देना है। टॉप फ्लोर को नहीं देखेंगे तो हमें केवल ये देखना है, इसको हमें नहीं देखना। ओके,
तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे ना कि न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को खाली रेशनलाइज करना होता है। तो 2 + √3 ऊपर आएगा और 2 + √3 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब है ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ फिर से वही कहानी याद आई, फिर से सेम कहानी रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b, और नीचे a² - b² 4 - 3, तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 3 + 4√3/1, और ये आ जाएगा हमारा 7 + 4√3। लाइक ड्रॉज लाइक, चोर चोर मौसेरे भाई, पता है। तो चोर चोर मौसेरे भाई का क्या मतलब होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर में भी जो मौसेरे भाई साथ साथ होते हैं, दैट मीन्स कि जो एक तरह के जो रैशनल नंबर रैशनल के साथ अटैच होगा, इरेशनल नंबर इरेशनल के साथ, कोई इरेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर सिंगल रह गया 4√3, और ये जो दो भाई थे 4 और 3 ये मिलकर के 7 बन गए। ओके, तो मैथमेटिकल भाईचारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अगर इस क्वेश्चन में भी अगर फिर से हमें यहाँ पर मिल जाए ये a + b√3 है, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे a + b√3, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो फिर हमारा a क्या आ जाएगा, a = 7, और b क्या हो जाएगा, b यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, तो ये 4 आ गया। अगर यहाँ +2 होता तो फिर प्लस का साइन होता तो हम माइनस से करते, यहाँ भी माइनस से करते, और फिर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये केवल -4 हो जाता और बाकी सब कुछ ऐसे ही होता। तो ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बट ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज इसमें 3 नंबर्स हैं। तो अब देखिए कि 3 नंबर्स वाले को हम कैसे करेंगे। ओके, तो कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर में जो एल्जेब्रिक पार्ट होता है या फिर किसी भी पार्ट में हमें लाइक टर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक टर्म्स मीन्स कि बच्चे क्या करते हैं कि x को x² से प्लस कर देते हैं, x को x³ से प्लस कर देते हैं, रूट वाले को विदाउट रूट वाले से प्लस कर देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता। क्या करना होता है हमें कि जो चीज़ जिस नेचर का है उस नेचर को फॉलो करेगा और उस नेचर के साथ ही होगा, तो फिर हम अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स है, इसमें अगर एक स्टेप में एक सिंगल प्लस का माइनस हो गया तो सारे के सारे आंसर गलत हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी ये वीडियो बन रहे हैं ये सारे वीडियोस बिल्कुल एड हॉक बन रहे हैं। दैट मीन्स कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ये हमने इसलिए किया कि इसमें अगर हमारे कोई मिस्टेक्स हैं तो हमें कमेंट के रूप में कुछ फीडबैक भी मिल जाएगा। ओके, और लोग थोड़ा सा ध्यान से भी देखेंगे कि क्या इसमें हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं चाहिए। आप कमेंट जरूर करते रहिए अपना, और हमारे आने वाले दिनों में ऐप भी आ जाएंगे। ओके, तो ऐप के थ्रू हम उसमें लाइव क्लास भी शुरू करेंगे और हमारे मटेरियल्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/√5 + √3 + √2। अब इसमें या प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है। ओके, तो एक ट्रिक है हमारे पास कि एक √5 है और एक ये है, तो इसमें 2 बार ऐसे नहीं होगा। पहली बार क्या आएगा 1, और हम इन दोनों को एक टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा √5 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + √2। ओके, और ऊपर भी वही आ जाएगा हमारा √5 माइनस √3 + √2। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा √5 माइनस √3 माइनस √2, और अपॉन यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर से, दिस a² माइनस √3 + √2 होल स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, बट ये क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। और ये थोड़ा सा हमें देखना ही है कि चाहे